अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और ईज़ी सी रेसिपी लेके आई हूँ कुल्फ़ा बनाने की। तो इसके लिए आपको किसी भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, इसके लिए हमें सिर्फ़ 2 चीज़ें चाहिए। ये मैंने 2 अदद ब्रेड के पैकेट लिए हैं और आधा किलो दूध लिया है। ये 4 स्लाइस वाला पैकेट है और इसमें टोटल 8 स्लाइस हैं और आधा किलो दूध है। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम ब्रेड के जो किनारे हैं इसको हम काट लेंगे और इसके जो किनारे हैं आपने इसको वेस्ट नहीं करना है। इसके आप ब्रेड क्रम्स बना लें। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए आपने जो ब्रेड के किनारे हैं इसको पहले आप धूप लगवा लें ताकि ये बहुत अच्छे से सूख जाएँ। फिर आप इसको किसी भी चॉपर में या ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। तो ये बहुत अच्छे से और फ्रेश से ब्रेड क्रम्स बन जाएँगे जिसको आप किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह मैंने तमाम ब्रेड के किनारों को उतार लिया है और इस तरह मैं ब्रेड के छोटे-छोटे पीस कर लूँगी ताकि इसको चॉप करने में आसानी हो जाए। तो मैंने तमाम ब्रेड को छोटे-छोटे पीस कर लिए हैं और अब इसको मैंने चॉप कर लिया है और ये देखिए ब्रेड क्रम्स बन गए हैं। और अब हम एक सॉस पैन ले लेंगे और इसमें तकरीबन 3 खाने के चम्मच हम चीनी इस्तेमाल करेंगे और इसको चम्मच के साथ पहले इक्वल कर लें। फिर आपने इसको हल्की आँच पर, जो दम वाली आँच होती है उतनी आँच पर आपने चीनी को रख देना है और ये देखिए थोड़ा-सा पकने लग जाए तो फिर आपने इसको चम्मच हिलाते रहना है। तो लगातार आपने इसका चम्मच हिलाते रहना है वरना ये कहीं से जल जाएगा और कहीं से ये बहुत सख्त रह जाएगा, मतलब काला हो जाता है। तो इसीलिए आपने मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहना है। ये देखिए चीनी तकरीबन 90% तक मेल्ट हो गई है और अब मैं इसमें दूध शामिल कर दूँगी। और जब आप इसमें दूध डालेंगे तो आपको लगेगा कि नीचे चीनी सख्त हो गई है, तो आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी। वो जब आप दूध पकाएँगे तो वो साथ ही नीचे से सारी मेल्ट हो जाएगी। तो इस तरह मैं इसको दरमियानी हल्की आँच पर पका लूँगी, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे तमाम चीनी मेल्ट होने में। और ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए स्पैचुला पे ज़रा भी चीनी नहीं, तो इसका मतलब तमाम चीनी अंदर से भी मेल्ट हो गई है। और इस पॉइंट में मैं जो मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए थे वो सारे ब्रेड क्रम्स इसमें शामिल कर दूँगी और इसको मिक्स करेंगे। और ये देखिए कितना थिक हो गया है ब्रेड क्रम्स डालते साथ ही। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जैसे मिल्क पाउडर और कंडेंस मिल्क नहीं शामिल होगा, इसमें सिर्फ़ हम ब्रेड और दूध का ही शामिल करेंगे। तो इस तरह इसको हम पका लेंगे तकरीबन, आपने दरमियानी हल्की आँच पर 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। दूध को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसमें 1 अदद हरी इलायची शामिल कर दूँगी ताकि इसकी अच्छी-सी खुशबू इसमें शामिल हो जाए। अगर आप चाहें तो आप इसको कूट के भी शामिल कर सकते हैं और आप इसकी जगह वनीला एसेंस भी इसमें शामिल कर सकते हैं ताकि जो दूध की स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाए और इसकी अच्छी-सी एक खुशबू आ जाए। तो इलायची डालने के बाद आपने इसको थोड़ी-सी देर पकाना है और इसमें हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच चीनी ताकि इसका जो टेस्ट है वो इक्वल हो जाए। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मैं इलायची का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको निकाल दूँगी ताकि ये मुँह में ना आए और जो इसके दाने हैं वो हम बाद में ग्राइंड कर लेंगे तो वो उसके साथ घुस जाएँगे। और आपको वो दाने बुरे लगते हैं तो आप उसको पिसा हुआ भी शामिल कर सकते हैं या फिर आप इलायची एसेंस शामिल कर सकते हैं। तो इसको 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मैं आँच को बंद कर दूँगी। आँच को मैंने बंद कर दिया है और इसको मैं ठंडा कर लूँगी। और मिक्सचर को मैंने ठंडा कर लिया है, तकरीबन आधा घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था और अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। और इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस तरह मैंने मिक्सचर को ग्राइंड कर लिया और ये देखिए कितना स्मूथ सा बनकर तैयार हुआ है। इसमें ज़रा भी आपको ब्रेड या ब्रेड क्रम्स नहीं नज़र आ रहे होंगे। बिल्कुल पतला सा मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है। और अब हम जो बॉल हमने लिया है उसको टैप कर लेंगे ताकि जो इसमें हवा है वो सारी ख़ारिज हो जाए। तो इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट लगा लूँगी, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप वो इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह मैं इसके ऊपर शॉपिंग बैग लगा लूँगी ताकि इसके ऊपर जो बर्फ़ सी है ना वो ना पैदा हो। अगर आपके पास क्लिंग फ़िल्म है तो आप वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। और इसको मैं ओवरनाइट के लिए मैंने रख लिया था। अगर आप चाहें तो आप 7 से 8 घंटे भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगी। और ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कितना अच्छा कुल्फ़ा बनकर तैयार हुआ है। और जिस भी आइस स्कूप से आप निकालें उसको आप गर्म पानी में पहले थोड़ी देर रख लें तो बहुत आसानी से कुल्फ़ा निकल आएगा। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, आप ये रेसिपी लाज़मी ट्राई करना, बहुत ही कम इंग्रीडिएंट्स में बनकर तैयार होगी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो इसका फ़ीडबैक आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी देना।